हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पूर्ण मनोभाव से पढ़ रहे होंगे और ऐसा करना भी चाहिए जिससे कि आप निरंतर अपना कोर्स आगे बढ़ाते रहें। बच्चों, आज हम लोग ऊष्मा स्थानांतरण चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। ओके, लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा चालन कितनी विधियों से होता है। चालन, संवहन, विकिरण, उसमें मैंने आपको बताया था कि ठोसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। और कैसे होता है मैंने आपको सारी चीजें कल डिस्कस की थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब चीजें बताई थी। परिवर्ती अवस्था क्या होती मैंने आपको बताया था, स्थायी अवस्था क्या होती मैंने बताया था, राइट। समतापी पृष्ठ क्या होते हैं, आइसोथर्मल सरफेस क्या होती मैंने आपको बताया था। ओके, आज बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, हिंदी में कहते हैं ताप प्रवणता क्या होती है। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है ताप प्रवणता। ताप प्रवणता को कहते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। आइए जानते हैं जरा ताप प्रवणता बेटा क्या होती है। जैसे ये कोई क्षण है, ये इसका परिच्छेद है और दूसरा परिच्छेद इसका है। इस सिरे का ताप θ1 है और इस सिरे का ताप θ2 है। और इस क्षण के दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी को हम कितना मान लें? Δx। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस सरफेस को ऊष्मा प्रोवाइड करें, इस पृष्ठ को ऊष्मा देना स्टार्ट करें, तो ये ऊष्मा इस सिरे से इस सिरे की ओर जाती है। इसका मतलब हुआ कि सिरे, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो सिरे A का ताप ज्यादा है और सिरे B का ताप कम है। कल मैंने आपको थर्मामीटर लास्ट वीडियो में लगाकर दिखाए थे। तो जैसे जैसे ऊष्मा आगे बढ़ती रहती है, टेम्परेचर रॉड का चेंज होता रहता है। लेकिन आपने देखा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस सिरे का ताप 100 था तो अगले परिच्छेद का ताप 90 हो गया था, अब उसके अगले परिच्छेद का ताप 80 हो गया था। यानी दूरी के साथ ताप में लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है। ठीक, तो यदि डेल्टा x दूरी आगे बढ़ने पर ताप में परिवर्तन कितना हो जाता है? डेल्टा थीटा। तो एकांक दूरी परिवर्तन आगे बढ़ने पर परिवर्तन कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपान डेल्टा x। तो ये जो ताप में परिवर्तन हो रहा है ये दूरी के सापेक्ष हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो रहा, यानी दूरी के सापेक्ष हो रहा है। तो दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ही हम ताप प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं। तो बेटा ताप प्रवणता बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा अपान डेल्टा एक्स। ये आ जाएगी ताप प्रवणता। लेकिन यहां पर जो ये डेल्टा थीटा है, ये जो ताप में परिवर्तन है वो वृद्धि के साथ नहीं हो रहा है, कमी के साथ हो रहा है। इसलिए यहां पर एक सिंबल क्या लगा देंगे? माइनस। यानी ये माइनस सिंबल ये दर्शाता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी हम आगे बढ़ते जाएंगे और ताप में कमी होती चली जाएगी। बात समझ में आ गई? तो माइनस सिंबल ये डिनोट करता है कि यहां पर जो ये वृद्धि है ये ताप में वृद्धि नहीं, डेल्टा थीटा जो है वो ताप में वृद्धि नहीं है बल्कि ताप में कमी। कंफर्म? मात्रक क्या हो जाएगा इसका? इसका मात्रक हो जाएगा, डेल्टा थीटा का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस और डेल्टा एक्स का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर। डिग्री सूत्र इसका डायमेंशन फॉर्मूला
डिग्री सेल्सियस का थीटा हो जाएगा और इसका L माइनस 1 हो जाएगा। तो L माइनस 1 थीटा या थीटा L माइनस 1 हो जाएगा। ताप प्रवणता क्या होती है बेटा, सबको समझ में आ गया। तो दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, ताप प्रवणता। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को अगर हम और क्लासिफाई करें तो कैसे कह सकते हैं, देखिए इस पृष्ठ पर स्थित सभी अणुओं का ताप समान होगा, इस पृष्ठ पर भी स्थित सभी अणुओं का ताप समान होगा। तो ये दोनों ही पृष्ठ कौन से पृष्ठ कहलाते हैं, ये दोनों ही समतापी पृष्ठ कहलाते हैं। कौन से पृष्ठ कहलाते हैं, समतापी पृष्ठ कहलाते हैं, आइसोथर्मल सरफेस कहलाती है। तो दो समतापी पृष्ठों के बीच, और एडवांस डिफरेंशियल इसकी, दो समतापी पृष्ठों के बीच दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। तो बेटा ताप प्रवणता क्या होती है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बोलो भाई। तो इस वीडियो को आप ब्रेक करेंगे और टेम्परेचर ग्रेडियंट को नोट करेंगे। नोट हो गया बेटा। तो आइए ताप प्रवणता के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऊष्मा चालकता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ऊष्मा चालकता गुणांक, देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है। ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए न्यूटन ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया। न्यूटन ने बताया कि अगर ये कोई क्षण है, ये बेटा कोई क्षण है, ये इसका परिच्छेद क्षेत्रफल है, इस सिरे का ताप θ1 है और इस सिरे का ताप θ2 है और क्षण की लंबाई स्मॉल l है। अगर इस क्षण के इस सिरे को ऊष्मा दी जाए, यानी ए सिरे में ऊष्मा प्रवाहित की जाए, इसको B मान लेते हैं। ये जो ऊष्मा प्रवाह हो रहा है ये परिच्छेद के अभिलंबोत हो रहा है और कितनी ऊष्मा प्रवाहित की गई है, कैपिटल Q। इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, A। तो न्यूटन ने बताया कि जब किसी क्षण को ऊष्मा दी जाती है तो उस क्षण में प्रवाहित ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करती है। यानी इस क्षण में जो ये Q ऊष्मा आप एंटर कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, इस प्रवाहित ऊष्मा Q का मान कितनी चीजों पर निर्भर करता है। बेटा इस चालक क्षण में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा इस चालक क्षण के परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर इसका परिच्छेद क्षेत्रफल ज्यादा है क्षण का, तो प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा भी ज्यादा होगी, और अगर परिच्छेद क्षेत्रफल कम है तो प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा भी कम होगी। तो सबसे पहली डिपेंडेंसी बेटा Q प्रोपोर्शनल किसके होती है, A। नंबर 2, इसमें प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा इस क्षण के दोनों सिरों के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। दैट इज कैपिटल Q प्रोपोर्शनल θ1 माइनस θ2। नंबर 3, इस चालक क्षण में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा समय के भी अनुक्रमानुपाती होती है। अगर थोड़ी देर तक टाइम कम रहता है ऊष्मा के प्रवाहित होने का तो अमाउंट ऑफ हीट भी कम जाएगा। अगर अधिक समय तक आप ऊष्मा प्रवाहित करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट भी ज्यादा जाएगा। तो प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा समय के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 4, प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा इस क्षण की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी क्षण की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा उतनी कम होगी, लंबाई जितनी कम होगी प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। व्युत्क्रमानुपात संबंध है। अगर हम इन चारों को कंबाइन करें तो कैपिटल Q प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा, A θ1 माइनस θ2 अपॉन L इंटू T। प्रोपोर्शन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे K A θ1 माइनस θ2 अपॉन L इंटू
T। तो ये किसी भी चालक क्षण में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा है। प्रोपोर्शनल जब हमने हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया K, जहां K एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे क्षण के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, राइट। विशेष ध्यान देना है कि जो ऊष्मा चालकता गुणांक होता है वो किसी क्षण का नहीं होता है, बल्कि क्षण के पदार्थ का होता है। अगर ये क्षण लोहे की बनी है और इसी परिच्छेद और इसी लंबाई की एक क्षण तांबे की बनी हो, एक चांदी की बनी हो, एक एल्युमिनियम की बनी हो, तो सबके ऊष्मा चालकता गुणांक अलग अलग होंगे, क्योंकि सबके पदार्थ अलग अलग है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक बेटा कभी किसी क्षण का नहीं होता है, किसी रॉड का नहीं होता है, बल्कि ये उसके पदार्थ का होता है। कंफर्म है सबको? समझ में आया? तो ये किसी भी चालक क्षण में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा निकाल आई। अब इसी से अगर हम चाहें तो K का मान भी निकाल सकते हैं। किसका? K का। तो इसी फॉर्मूले से हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो K की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ध्यान दीजिए। अगर इससे हमको K का मान निकालना है तो स्मॉल का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q इंटू L इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 इंटू T। तो K बराबर हो जाएगा Q इंटू स्मॉल एल अपान A θ1 माइनस θ2 इंटू C। इससे हम लोग ये K का मान निकालेंगे, राइट। तो K बराबर आ जाएगा Q इंटू L अपान A θ1 माइनस θ2 इंटू स्मॉल t। कन्फर्म? इससे हम इसका मात्रक भी फाइंड कर सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट बेटा इससे कैसे निकलेगी, देखो जरा। इससे जब इसका हम मात्रक निकालेंगे तो Q क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक होगा किलो कैलोरी। L क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। A क्या है? परिच्छेद क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर। θ1 माइनस θ2 तापांतर है, डिग्री सेल्सियस। T क्या है? समय, सेकंड। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो किलो कैलोरी अपान मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। कोई समस्या? तो ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक क्या होता है? किलो कैलोरी अपान मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस। कंफर्म है? इसी से हम इसकी डीएफ भी फाइंड कर लेंगे, यानी इसका विमीर सूत्र भी निकाल लेंगे। तो आइए इसका डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, विमीर सूत्र देखते हैं। डीएफ किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। ऊष्मा का विमीर सूत्र क्या होता है? ऊष्मा का विमीर सूत्र और ऊर्जा का विमीर सूत्र सेम होता है। तो कितना हो जाएगा? ml2 T माइनस 2, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। मीटर का कितना हो जाएगा? L, सेकंड का कितना हो जाएगा? T, और डिग्री सेल्सियस का थीटा। ये हो जाएगा m, एक L से L कैंसिल हो जाएगा तो एक L बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 हो जाएगा, थीटा ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ml T माइनस 3 थीटा माइनस 1, ये इसका डीएफ निकाला है, यानी विमीर सूत्र निकाला है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक और विमीर सूत्र क्लियर हो गया। अब हम ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करेंगे, यानी ऊष्मा चालकता गुणांक को डिफाइन करेंगे, राइट। तो लिखेंगे ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा। ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा देखो बेटा, ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा कैसे लिखें? ऊष्मा चालकता
गुणांक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसी फार्मूले की हेल्प से हम ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित करेंगे। कैसे परिभाषित करेंगे देखो, अगर इस क्षण की लंबाई L बराबर हम 1 मीटर मान, इस क्षण का परिच्छेद क्षेत्रफल A बराबर 1 मीटर स्क्वायर मान, समय T बराबर 1 सेकेंड मान, और क्षण के सिरों का तापांतर θ1 माइनस θ2 बराबर 1 डिग्री सेल्सियस मान। राइट, रखिए सारे मान इसमें। जब बेटा इसमें आप सारे मान रखोगे तो L का मान 1 हो जाएगा, A का मान भी 1 हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 का मान भी 1 हो जाएगा और T का मान भी 1 हो जाएगा। तो K किसके बराबर बचेगा? Q। यानी किसी क्षण के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है। K का मान किसके बराबर है? Q के। K क्या है? उस क्षण के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक। Q क्या है? उसमें प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा। तो किसी क्षण के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ की 1 मीटर लंबी तथा 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाली क्षण में 1 सेकंड में प्रवाहित की जाए, जबकि क्षण के सिरों का तापांतर कितना हो? 1 डिग्री सेल्सियस। सबको एक एक कहना है। और ऊष्मा प्रवाह क्षण के परिच्छेद के अविलंबवत हो रहा हो। देखिए यहां पर कितने डिग्री पर ऊष्मा फ्लो हो रही है? 90 डिग्री पर। इस तरीके से ये परिच्छेद है इसका, और ये ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। तो कितने डिग्री पर ऊष्मा प्रवाहित हो रही है? 90 डिग्री पर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। तो ऊष्मा का प्रवाह क्षण के परिच्छेद के अविलंबवत हो रहा है। कंफर्म है? कोई डाउट किसी प्रकार का? सबको समझ में आया? परिभाषा मैं एक बार इसकी फिर से बोल रहा हूं, सारे बच्चे इसको नोट करें ध्यान से। किसी क्षण के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस क्षण के पदार्थ की 1 मीटर लंबी 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाली क्षण को 1 सेकंड में दी जाती है, या वो 1 सेकंड में उसमें प्रवाहित होती है, जबकि क्षण के सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो और ऊष्मा का प्रवाह क्षण के परिच्छेद के अविलंबवत हो रहा हो। कंफर्म है? इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई क्षण जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उसमें क्षण के सिरों का तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा की मात्रा उस क्षण में प्रवाहित होगी, वह ऊष्मा की मात्रा ही उस क्षण के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाएगी। बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? तो ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है? सबको समझ में आ गई? कोई डाउट? नोट करो इसको। नोट हो गया बेटा सबका? तो ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है सबको समझ में आ गया। एक खास बात आपको यहां पर और बतानी है, उसे भी बहुत ध्यान से सुन लें। किसी भी क्षण के पदार्थ का, किसी भी वस्तु के पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक जितना ज्यादा होगा, ऊष्मा चालकता गुणांक जितना ज्यादा होगा, वह उतनी अच्छी ऊष्मा की चालक होगी, वह ऊष्मा की उतनी अच्छी चालक होगी। और जिसका ऊष्मा चालकता गुणांक जितना कम होगा, वह उतनी कम अच्छी चालक होगी, या यूं कह सकते हैं कि वह कुचालक होगी। अगर कोई भी पदार्थ 100% गुड कंडक्टर है, तो उसका ऊष्मा चालकता गुणांक इनफाइनाइट होता है, और अगर कोई भी वस्तु पूर्ण कुचालक है, तो ऊष्मा चालकता गुणांक उसका 0 होता है, 0 होता है। अभी आगे के वीडियो में हम इसे प्रूफ करके भी आपको दिखाएंगे। राइट? तो बेटा आज की इस वीडियो में जो चीजें आपको पढ़ाई गई,
सबको समझ में आई। उम्मीद है सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सारे बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी फेयर कॉपी पे इसके नोट्स तैयार करेंगे, राइट। तो इस तरीके से सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।